कर रही माँ पराम्बा देवी आदि शक्ति, जिससे अवतार में दुर्गा कभी काली कभी अम्बा रूप में धारण करके हमारे बीच में आती, कभी काली बन करके आती तो कभी दुर्गा बन करके आती। भक्तों का जैसे जैसे पुकार, जैसी जैसे अवस्था बनती है, जिस राक्षसों को वध करने के लिए, जिस भक्तों को तारने के लिए, तो देवी वैसा ही रूप बनाती। कभी अष्टभुजा, कभी 8 हाथ लेकर, कभी 2 हाथी लेकर के, कभी कभी 10 हाथ लेकर के। कल और परसों के दिनों में हम लोग सुने थे कि पहला दिन नवरात्रि में शैलपुत्री का रूप में हम लोग पूछते हैं। माता जब सती शरीर छोड़ती है कंखल में हरिद्वार स्थान पर, आज भी उस स्थान को प्रविजित उसी प्रकार से आज भी वहाँ पर कुंड हमेशा जलते ही रहता है, जहाँ पर माता सती ने शरीर छोड़ी थी कंखल में, मात्र 1-2 किलोमीटर दूर से, जहाँ पर गंगा बह रही है। और वहाँ पर सती छोड़ने के बाद में छोड़ते छोड़ते शरीर यही मांग की थी कि भगवान राम से स्तुति की, क्योंकि जानते थे शिव जी का इष्ट है भगवान राम। आज शिव सोमवार है तो शिव जी का दिन भी है, और भगवान शिव के पाने की इच्छा रखती है सरस्वती के अगले जन्म, कभी भी जन्म मेरा फिर हो तो भगवान शिव ही उनको वर्ण रूप में प्राप्ति हो। लेकिन भगवान शंकर इतने दिन में समाधि में चले जाएंगे तो कब फिर सती जन्म लेगी। कल हम लोग सुने थे, परसों सुने थे कि जन्म लेती कहाँ पर, हिमालय के यहाँ, हिमालय पर्वत पर हिमावन उनका पिता बने, मैना उनका माँ बनी, और दोनों का पुत्री पहले तो हुई थी गंगा, उनकी पुत्री थी, लेकिन भगवान शिव के वरदान अनुसार कि तुम्हारे ही कुल से कोई जन्मे हमारे साथ जाएगी, तो पार्वती के रूप में जन्मती है। लेकिन जब तपस्या करना शुरू कर देती है और उनका नाम ही पड़ता है शैलपुत्री, शैल यानी कि शेर के साथ में उठने बैठने दौड़ने के लिए, जिसके सामने, शेर के सामने कौन टिक सकता है, कौन मनुष्य टिक सकता है। लेकिन पार्वती ऐसा रूप बनाए कि शेरों के साथ में और भी साक्षात में लीला के रूप में ब्रह्मचारिणी के रूप, जो कल हम लोग सुने थे, तपस्या करते करते कितने वर्षों तक एक एक वस्तु त्यागते हुए, फल त्यागे, जल त्यागे, पत्ते लेने लगे, बेलपत्र, सूखे बेलपत्र, आपको पता है जिसको लोग अनुभव है, बेलपत्र का वृक्ष से बहुत दिनों बाद कहीं एक पत्ते सूखा गिरता है नीचे। अभी हमारे यहाँ पत्ते वृक्ष लगी, मुश्किल से 1 साल में 2 पत्ते गिरे, तो उतने ही जिस पेड़ के नीचे बैठ करके, बेलपत्र के नीचे बैठ करके भगवान शिव को भी, शिवलिंग अगर जो बेलपत्र के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे हो और उस पर जल डालता है तो भगवान शिव बड़ा प्रसन्न होते हैं। तो ब्रह्मचारी रूप जब धारण की तो उनको पता था कि भगवान शिव को मनाने के लिए मात्र अच्छे उपाय है बेलपत्र का ग्रहण करें या अर्पण करें। तो वही ग्रहण करते करते ऐसे समय बिताई कि अंत में भगवान शिव प्रसन्न होंगे, आप सभी को कथा पता है। लेकिन कल इस विषय को हम लोग चर्चा किए थे। साथ साथ में दुर्गा सप्तशती का पाठ, जो देवी भागवत के निकाले हुआ एक मूल भाग है दुर्गा सप्तशती, जिस नवरात्रियों में इसको श्रवण करना बड़ी पावन है। कल हम लोग सुने थे देवी कवच का पाठ, जिस कवच का पाठ सुनने से व्यक्ति के पास एक रक्षा, एक कवच, एक सुरक्षा बन जाती है। जो कोई पाठ श्रवण करके बड़े से बड़े काम के लिए जाते हैं तो काम सुलभ हो जाती है और करण्य लोक यानी कि विजय प्राप्ति होती। सब बातें हम लोग कल सुने थे। आज अर्गला स्तोत्र उसी देवी भागवत से और दुर्गा सप्तशती से भाग है, उनको हम लोग सुनेंगे। लेकिन दुर्गा चालीसा के बाद सभी को पास किताब है, 118 नंबर किताब में
भक्तों को दर्शन दे गई ले एक छोटी सी कन्या। माता एक छोटी सी कन्या, माता एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा माँ तेरा नाम क्या है? वैष्णो देवी बता गई ले एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा माँ तेरा श्रृंगार क्या है? पीला लाल चुन्नी बता गई ले एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा माँ तेरा धाम क्या है? टिकट पर्वत बता गई ले एक छोटी सी कन्या। माता एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा माँ तेरा सवारी क्या है? पीला शेर बता गई ले एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा माँ तेरा भोग क्या है? हफ्सी पूरी बता गई ले एक छोटी सी कन्या। माता एक छोटी सी कन्या। चलेगी आगे अगला स्तोत्र हम लोग सुनते हैं। अगला स्तोत्र दुर्गा सप्तशती का मुख्य पाठ है, जिसमें भगवान शिव देवी पार्वती को एहसास कराए थे उनका एक शक्ति के विषय में। इससे पहले हम लोग जो आज का तीसरी रात्रि का जो देवी का रूप है और चंद्र घंटा उसके विषय में, और सनातन धर्म जिस 5 देवियों के द्वारा हम लोग को सुरक्षित है, आज भी हम लोग के बीच में सनातन धर्म को हम लोग मान रहे और चल रहे हैं, उसके आधार पर इसके पे हम ऋण है। ये 5 देवी ना रहेगी तो हमारी सनातन धर्म कैसे चलेगी? ये सारी बातें बोले नव दुर्गे माता की जय, चंद्र घंटा माता की जय। जैसे पिताजी ने समझाया कि नवरात्रि में 9 तिथि होता है। एक तिथि पर हम लोग खास करके एक देवी को हम लोग मनाते हैं। वैसे तो देवी तो बहुत है और आज हम लोग कुछ देवी की और हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन नवरात्रि के पीछे जो तीसरा देवी है जो तीसरे तिथि में हम लोग मनाते हैं और कथा श्रवण करते हैं, उनका नाम है माँ चंद्र घंटा। बोले चंद्र घंटा माता की जय। माता का संक्षेप से कथन इस प्रकार होती है कि माँ दुर्गा जी के तीसरे शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हें विग्रह पूजन आराधना किया जाता है। इनकी यह स्वरूप परम शांतिदायक है और कल्याणकारी है। यानी कि जो माता चंद्र घंटा का क्या स्वभाव है कि वो शांतिदायक यानी कि हरदम शांत रहती है और कल्याणकारी है ना। तो जो यानी कि जो कोई प्रकार की मनोकामना है, कोई प्रकार की इच्छा है, तो जरूर कोई न कोई रूप से माता चंद्र घंटा जो है उस कामना को पूर्ण करती है। फिर आगे कहते हैं कि इनके मस्तक में यानी कि किस प्रकार के आकार, किस प्रकार के रूप है माता के, कि इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, यानी कि जो विशुद्ध चंद्रमा में बोलते हैं अर्ध यानी कि आधा चांद जो है माता के से मस्तक पर है। इसी कारण से इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाती है। इसका शरीर रंग स्वर्ण समान चमकीली है। इनके 10 हाथ है। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्युक्त रहने की होती है। इनके घंटे के साथ भयानक चंद ध्वनि से अत्याचारी दानव देते राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। यानी इनके पास एक घंटा भी है और घंटा की ध्वनि से ना, इसे हम घंटी बोलते हैं ना, घंटी के ध्वनि से बतलाते हैं कि प्रेत और जो प्रेत जो है वो भाग जाते हैं। प्रेत और बाधा, प्रेत यानी कि जिससे प्रेत को अर्थ पता है और बाधा यानी कि अच्छी वर्ष ना। तो जो माता खास करके चंद्र घंटा माता के पूजन करते हैं, माता इस प्रकार रक्षा करती है कि प्रेत दूर भाग जाते हैं और बाधा जो है धीरे धीरे बाधा जो है माने दूर हो जाता है। यहाँ पे बड़ा सुंदर से लिखती है कि माता चंद्र घंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें देख करके शांति और सुख का अनुभव करते हैं ना। यानी कि धीरे धीरे जो भी माता के करीब जाती है, जो भी चंद्र घंटा माता के पूजन करते हैं, आप बताते हैं कि जो व्यक्ति
उसके पास चला जाता है ना, जैसे हम लोग कभी हम लोग कोई किसी के पास चला जाता तो बिना बोले अभी कुछ बोल भी नहीं करे, लेकिन फिर भी गुस्सा आ जाए, बिना बोल भी नहीं करा। तो यही इसी भाव से जो व्यक्ति माता चंद्रघंटा के पूजन करती है उनका मन जो है हरदम शांत रहते हैं, है ना। और फिर बतलाते कि जो आसपास के लोग हैं वो भी धीरे धीरे वो भी शांत हो जाते हैं, यानी आराम से यानी शांत हो जाते हैं। यहाँ पे बड़ा सुंदर भाव से लिखा है कि भक्त उपासक जहाँ भी जाते हैं उन्हें देख करके शांति और सुख का अनुभव करते हैं। यानी कि यहाँ पर जैसे हमारा शास्त्र भी जिस प्रकार की लिखा है, खास करके रामायण, अलग अलग एक एक शब्द जो है लिखा गया है फॉर स्पेसिफिक रीजन, एक ओडा पे, है ना। जैसे विप्र ध्यान सूर्य शांति था लीन मन होता है ना, यानी भगवान राम किस कारण से ऐसे विप्र भगवान की रक्षा करने के लिए, फिर धेनु गाय है ना। ऐसे बहुत उदाहरण है, लेकिन बता स्पेसिफिक रीजन व्हाई समथिंग इज रिटन, है ना। यहाँ पर भी बतलाते हैं कि पहले शांति, है ना, जीवन काल में हमारा जीवन काल में शांति है, तब जो है बताते हैं बाद में जाकर के सुख मिलेगा, है ना। तो ये भी सोचने वाली बात है कि जो माता चंद्रघंटा की पूजन करते हैं मन में उनका शांति आती है। जैसे उनका आकार सर पर चंद्रमा है ना, चांद है ना, तो जो चांद जो जैसे हम लोग चांद देख लेता तो हम हमारा धीरे धीरे हमारा मन भी थोड़ा शांत हो जाता है ना। वही जगह पर यदि सूर्य देख लेता तो इसमें थोड़ा शक्ति आ जाए, काम करने के लिए थोड़ा जोश आ जाए ना, जिसके रात में पड़ी अलग समस्या है, लेकिन है ना चांद को देख करके मन जो है थोड़ा शांत हो जाता है। इसी भाव से आगे बढ़ते हैं कि अंतिम में कहते हैं कि हमें चाहिए कि अपना मन, वचन और कर्म एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके महाचंद्रघंटा के शरणागत होकर के उनकी उपासना आराधना में तत्पर हो जाओ, है ना। यानी कि बड़ा सुंदर भाव से बतलाते हैं कि कैसे हम माता का पूजन करें, कि अपना मन ना जो मन जो यहाँ भागते रहता है उस मन को माता के चरण में लगाओ। फिर कहते हैं कि वचन क्या चीज कहना है, भजन कीर्तन हुआ, जाप हुआ, है ना, वचन यदि कुछ अच्छा भी नहीं बोलना है तो नहीं बोलो ना कुछ, और फिर यदि माता का नाम लेना है तो फिर बोलते जाओ। कर्म यानी कि जिस प्रकार का हम कर्म करता है। फिर अंत में कहते हैं कि शरणागत यानी कि सब कुछ छोड़ करके माता के शरण में चला जाए, है ना, होकर के उनकी उपासना आराधना में तत्पर हो। उनकी उपासना से हम समस्त जो व्यक्ति ऐसे करता है बतलाते कि जिस संसार में हम लोग रहता है, जिस भव सागर में हम लोग रहते हैं, कष्टों से विमुक्त होकर के सहज ही परम पद को अधिकारी बन सकते हैं, है ना। यहाँ पर बतलाते कि जो व्यक्ति ऐसे करता है, जिस भव सागर हम लोग फंसा है, दुख और सुख की जो समस्या हम लोग के बीच में है, ये सब कुछ ये बतलाते हैं कि जो माता के शरणागत यानी कि सब कुछ माता के शरण में छोड़ देते हैं, बतलाते हैं कि परम पद को अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर यानी कि हमेशा इनके पवित्र विग्रहों को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने के प्रयत्न करना चाहिए ना। बड़ा सुंदर बात है, जैसे पिताजी भी कहा कि नवरात्रि है, 9 तिथि है, तो अलग अलग देवी का हम पूजा करता है, लेकिन यहाँ पर भी साफ साफ लिखा है कि इसे छोड़ना मत, है ना। नवरात्रि खलास भाई तो छोड़ो मत, इसके पूजन जो है हमेशा करते रहना चाहिए ना। हमें निरंतर मतलब हमेशा। अंतिम में कहते हैं कि उनका ध्यान हमारे यही लोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सदगति को देने वाला है। बोले चंद्रघंटा माता की जय। इस प्रकार जैसे पहले कहा कि माता के 10 हाथ है, सोना जैसे चमकता है उस प्रकार का सोना है, और चांद भी है उनके मस्तक पर है, तो ये चित्र है, तो आप दर्शन कर सकते हैं। आरती के समय भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं। कल्यायिनी हृद्यां शिवां कल्याण जननी नित्यं कल्यायिनी परिणयायं। चंद्रघंटा माता को श्लोक आप श्रवण एक भजन, फिर हम लोग सुनेंगे 5 मिनट। अनानाजी दुर्गा भवानी हमारे यही कीर्तन में, अनानाजी दुर्गा भवानी
हम लोग ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं। उसी प्रकार हमारे सनातन धर्म में बताते कि 5 मुख्य देवी है, जिसकी आज हम संक्षेप से कथा आपके सामने पेश करेंगे। 5 जो है बतलाते कि गायत्री माता, गंगा माता, गौ माता, पृथ्वी माता और तुलसी माता, है ना। ये पांच मुख्य देवी बतलाते हैं कि इनके बिना हमारा जो सनातन धर्म है, जिस प्रकार का हम लोग पूजा करता है, हम लोग जाकर के तीर्थ करता है, कुछ भी हम लोग सत्कर्म करता है सनातन धर्म के प्रति, इन 5 देवी के बिना अधूरा रह जाता है करने की जगह पर, है ना। तो पहला बतलाते हैं कि गंगा माता। गंगा को बतलाते कि 2 स्वरूप है। एक जो गंगा भी बहे हरिद्वार को लेकर के इंडिया में जो गंगा बहे है, उस गंगा को हम वो गंगा कहते हैं। और दूसरा गंगा बतलाते कि जो कथा रूपी हम लोग कथा सुनता है ना, इसको भी गंगा कहती है। इस प्रकार से दो प्रकार की गंगा है हमारे सनातन धर्म में, और दोनों के एक ही लक्ष्य है कि हमारा परम पद तक पहुंचे, यानी कि मुक्ति मिल जाए, है ना। गंगा में गया, स्नान किए, उनकी कृपा से, माता रानी की कृपा से मुक्ति हो सकता है। उसी प्रकार की इस प्रकार का कथन हम लोग आते रहता है। अभी नवरात्रि चले है ना, और कोविड वाला मामला है, तो कुछ लोग रोज नहीं पहुंच सकते, लेकिन फेसबुक के माध्यम से हम लोग की कथा सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से कथा रूपी और जो गंगा इंडिया में बहे है, भारत में बहे है, उस प्रकार की गंगा जो बतलाते हैं, इनके कारण से हमारा सनातन धर्म, उनके कारण से हम लोग पूजन कर सकते हैं, और उनके कारण से हम भगवान के करीब जा सकते हैं, है ना। तो ये प्रथम हुआ माता गंगा। दूसरा बतलाते हैं कि माता गायत्री के बहुत बड़ा विषय है इस देवी भागवत में। माता गायत्री बतलाते हैं, हमारा सनातन बतलाते हैं कि 33 करोड़ देव देवता है ना। वी हैव 33 मिलियन गोल्डन वर्सेस। हम लोग कितना भी हम लोग बैठा है, शायद गूगल के सहारे से भी हम लोग मुश्किल से हम लोग सब नाम बोल पाएगा, है ना। इस प्रकार से 33 करोड़ देव देवता है। जैसे पिताजी ने देवी कवच में कहा कि एक देवी जीव के रक्षा करती है ना, एक देवी हमारा कान की रक्षा करती है, एक देवी हमारा आँख के अलग अलग अंग की रक्षा करती है ना। और 5 देवी अभी बताए, अलग अलग तिथि पर अलग 9 देवी, ऐसे करके 33 करोड़ देव देवता है। तो देवताओं तो फिर बतलाए देते हैं कि यदि हम सबका नाम लेना चाहे तो हम कैसे लिया जाए, यदि हम सबको पूजन करना चाहते हैं तो कैसे हम लिया जाए। यहाँ पर बतलाते हैं कि देवी की कृपा से बतलाते हैं कि जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो बतलाते हैं कि 33 करोड़ देवता का ध्यान और पूजन जो है उसमें हो जाता है ना। गायत्री मंत्र का जो मंत्र है सबको पता होगा, लेकिन फिर भी हम साथ एक ही स्वर में साथ में सब कहे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोले गायत्री माता की जय। इस प्रकार के बतलाते हैं कि 33 करोड़ देवता इसी के नाम और जो जाप है इसी में पूर्ण हो जाता है। दूसरा है बतलाते हैं कि गौ माता, है ना। गौ माता के कथन जो है बहुत विचित्र है, बहुत विस्तार है, लेकिन कुछ चुने बात है जो हम लोग सहज ही बहुत सिंपल से हम लोग समझ सकता है कि जैसे गौ माता से दूध मिले है ना, सिंपल सी बात है ना। गौ माता से दूध मिले है, उसी दूध से हम लोग चाना भी बना लेता है ना। और फिर वही दूध से जो घी बने हैं, दही बने हैं, उसी से घी से हमारा दिया जलता है, घी से हमारा हवन होता है, सब सारा जो हमारा जो पूजन होता है, घी का एकदम जरूरी है ना। चाहे दिया बारो, चाहे हम हवन किया ना, तो घी का एकदम जरूरी है। इनके बिना भी हमारा मुक्ति, हमारा पूजा पाठ भी अधूरा रह जाता है। सोचने वाली बात है कि अभी दिवाली भी आयला है ना, यदि दिवाली पर दिया ना बने तो कुछ अधूरा रह जाता है नहीं। इस प्रकार से बताते हैं कि गौ माता के बड़ी कृपा है, उनकी कृपा से हमारा सनातन धर्म यही चलती है। इस प्रकार से पहला हुआ गंगा माता, 2 स्वरूप कथा रूपी और जो गंगा बहती है। गायत्री माता जिनकी कृपा से 33 करोड़ देवता के नाम से हम जाप कर सकते हैं। गौ माता जिनकी कृपा से दूध, दही, माखन इत्यादि कृष्ण भगवान के प्रति हम पूजन कर सकते हैं। यहाँ पर बताते हैं कि जब कृष्ण भगवान जब पूतना उनको दिए थे, फिर जब कृष्ण भगवान ने पूतना का वध किए तो कैसे उनको पवित्र किए, है ना, कैसे उसको पवित्र किए। बताते कि 5 चीज जो गौ से बना हुआ था ना, गौ में पहला हुआ दूध, दही, घी
5 चीज। इन 5 चीज से बतलाते हैं कि उन्होंने मिला करके भगवान कृष्ण से स्नान किए, फिर जा करके कृष्ण भगवान थोड़ा शुद्ध बना जब उतना का वक्त किए। और जो कृष्ण भगवान को हमारे लिए भगवान है, हमारे लिए ठाकुर है, तो भगवान के लिए यदि इतना पवित्र कर सकते हैं तो हमारे लिए क्या क्या शक्ति कर सकते हैं, सोचने वाली बात है। चौथा बतलाते हैं कि तुलसी माता के बहुत बड़ा विषय है। शायद एक दिन हम लोग सुनेंगे माता तुलसी की कथा, लेकिन सबको पता होगा कि जब कभी हम लोग विष्णु भगवान की पूजा करता है, जब खास करके शालीग्राम भगवान की पूजा हम लोग जब करता है, तब जब बतलाते हैं कि तुलसी का पत्र एकदम चढ़ना चाहिए, है ना। और फिर हम भगवान के भोग भी लगाता है तो तुलसी पत्र भी चढ़ाना चाहिए, है ना। तो ये जैसे पहले कहा कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि भगवान के करीब जा सके, अपना जो ठाकुर के पास जो है करीब जा सके। और यहाँ पर बतलाते कि तुलसी माता की कृपा से भगवान विष्णु और उनके सारे अवतार जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। और उस समय हमारा पूजा जो है पूर्ण हो जाता है। अंतिम में बतलाते हैं, और ये सबसे खास होगा, चाहे तुम सनातन धर्म की मानता है कि नहीं मानता, लेकिन फिर भी यदि पृथ्वी माता नहीं रहता तो हमारा कुछ भी काम कुछ भी नहीं हो पाता। ना गौ रहता, है ना गंगा बहती, है ना तुलसी माता की हम लोग सेवा कर पाता। इस प्रकार से यहाँ पर बतलाते, 5वां देवी बताते कि पृथ्वी माता, और पृथ्वी धरती के कारण इंडिया में कितना भगवान ने आकर के लीला भी किए। वृंदावन में आकर के, मथुरा में आकर के, अयोध्या में आकर के जन्म लिया। कैलाश कितना सुंदर तीर्थ है इंडिया में, अभी तो इसलिए हम नहीं घूम पाता, लेकिन फिर भी भगवान के धाम है वहाँ पर, जहाँ पर हम लोग जाकर के सेवा इत्यादि दर्शन इत्यादि कर सकते हैं। और ये सब माता धरती, माता पृथ्वी माता की कृपा है। फिर से संक्षेप से कहे, माता गायत्री जिसकी कृपा से हम लोग 33 करोड़ देवता का जाप कर सके। माता गंगा जिसके कारण से हमको मुक्ति मिलती है। तुलसी पत्र अर्पण करके भगवान विष्णु के पास हम लोग पहुँच सकते हैं। और अंतिम में धरती माता जिनके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाता। बोले नव दुर्गे माता की जय। अड़हुल के फुलवा में कौन गुने हो मैया गलोलू भाई। अड़हुल के फुलवा में कौन गुने हो मैया गलोलू भाई। अड़हुल के फुलवा में कौन गुने हो मैया गलोलू भाई।
और कलकत्ता में माता काली को बड़ी प्रिय होता है। वहाँ जितने भी आप फूल अर्पण करने जितने भी दुकानों में जाओगे तो अड़हुल का माला ही बन के मिलेगा और उन्हीं का वही प्रिय वही चल रहा है। और कोई फूल भी ले जाएंगे तो पुजारी लोग नहीं चढ़ाते, अड़हुल का ही फूल चाहते हैं काली जी। वैसे कल हम लोग कथा में सुने थे कि माता रानी का गुलाब का फूल, रोज का फूल सबसे प्रिय, वो ना मिले तो लाल रंग का फूल चलता है उनका। अर्गला स्तोत्र का पाठ हम सुन रहे हैं और इसको सुनाने वाले भगवान शिव, सुनने वाले पार्वती मैया। जैसे जैसे पार्वती मैया के एक प्रसन्न है वैसे वैसे शिव जी भगवान कहते हैं। इस कथा को किसी ने दोहराए हैं तो ब्रह्मा जी बताए हैं मार्कंडेय मुनि के विषय में। आपको पहले बताए थे मार्कंडेय मुनि जो कम 12 उम्र पे ही अपने अमर पद को पा लिए थे ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार, भगवान शिव के वरदान अनुसार। तो उसने एक प्रश्न करते हैं और भगवान शिव और पार्वती की जैसे संवाद है वही आपके बीच में। तो दुर्गा कवच का पाठ कल हम पूरा किए थे, आज अर्गला स्तोत्र है। इसमें भी एक एक स्तोत्र एक एक मंत्र जैसे लिखा है, फिर उसका कारण है, उसका इंटरप्रिटेशन है, उसका भगवान अच्छे शब्द में छोटे शब्द में समझाते वो सब आपके बीच में प्रस्तुत करने वाले। मार्कंडेय मुनि पूछते हैं जैसे पार्वती पूछी थी कि ये जो मंत्र है विशेष करके ये मंत्र अभी हमारे बीच में जो चल रही है, जो वायरस चल रही है, इससे बचाने के लिए ये सबसे उत्तम मंत्र है। इन्फेक्शियस डिजीजेस को बचाने के लिए सबसे उत्तम मंत्र है। ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इसका अर्थ सुनिए कि जिस जगदम्बिका का नाम जयंती यानी सबको अपेक्षा अत्याधिक उत्कर्ष करने वाली, कि इस आसपास में किसी प्रकार का जानो भी चल रहा है और आपत्ति चल रहा हो और उसमें से आती जयंती मंगलाकारी, जयंती देवी के नाम है, मंगलकारी, मंगल करा देती, इसमें से बचा लेते अपने भक्तों को। फिर आया भद्रकाली, इसी में भी काली मैया की स्तुति है। कपालिनी यानी कि मुंड माला को धारण करने वाली जो देवी काली को मैं आप रूप में देखोगे कितने सकल जिससे राक्षसों को वध करते थे, उसको वध करके उसको पा करके और फिर उसकी जो सकल बढ़ जाती थी उसको माला बना करके, तो काली मैया का एक नाम आता है मुंड माला। और कपालिनी यानी कि कपाल को धारण करने वाली। फिर आता है दुर्गा का रूप इसी मंत्र में। फिर क्षमा यानी कि व्यक्ति अपने भक्तों से गलती हो जाती तो देवी क्षमा करने की शक्ति इसी मंत्र से आती। फिर आती है कि शिवा, शिव और पार्वती का एक साथ में जब जोड़ा बनती है, यानी कि आधा शरीर पुरुष का आधा माता जी का, तो शिवा रूप मान लेती है। और फिर आती है कि धात्री, सबको धारण करने वाली, यानी कि सब धरती, जैसे मैं सुने की धरती मैया, वैसे शब्द आई धात्री यानी कि सारे जीव जंतु आकर अंत में माँ में मिल जाए। और फिर आती है स्वाहा, स्वाहा हम लोग सुनते हैं जो देवी का विराट रूप में एक एक देवी का उत्पत्ति कैसे हुई, तो स्वाहा का प्रकट हुई कि देवताओं को कुछ हम अर्पण करते थे, जो भी हवन विधि करता है बिना स्वाहा का पूरा नहीं होती। देवताओं को हमारे द्वारा किया गया जो भी हम आहुति देते हैं, मिष्ठान देते हैं, घी का आहुति देते हैं, तो जब तक हम स्वाहा नहीं कहेंगे तब तक उनको पास पहुँचेगा। स्वाहा कौन है? अग्निदेव की पत्नी है। लेकिन फिर पितृ लोग बच रहे थे कि उनके पास नहीं आहुति पहुंच रही, देवताओं के पास तो पहुंच रही थी। जब भी हमें मंत्र बोल करके स्वाहा करेंगे तो देवताओं के पास पहुंच जाती थी, लेकिन पितरों के पास कैसे पहुंचे तो पितरों का मंत्र में स्वाहा जुड़ा। दोनों बहन हैं और दोनों किसका पत्नी है? अग्नि की। तो स्वाहा बोलेंगे तो फिर देवताओं के पास और स्वधा पितरों के पास। तो इनका नाम भी आता है कि दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा तथा पितरों को श्राद्ध, तर्पण आदि स्वीकार पोषण करने वाली स्वधा देवी। और तो उसमें से उस भगवती को हम कर नमस्कार है, क्योंकि मंत्र का यही अर्थ है ओम जयंती मंगला काली भद्रकारिणी कपालिनी दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा नमोस्तुते। तो महामारी जो भी चल रही है इसका सबसे उत्तम मंत्र है बचाने के लिए ये महामृत्युंजय भी है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीमामृता। इस मंत्र से कि भी रोग को दूर किया, जिसका रोग पहले पकड़ लिए हैं उसको महामृत्युंजय मंत्र उपाय है। या किसी का डर है कि कम उम्र में मृत्यु का, तो उसके लिए भी महामृत्युंजय मंत्र। लेकिन जो चल रही है और डर है कि ये बीमारी हमें ना पकड़े, तो ओम जयंती मंगला काली भद्रकारिणी कपालिनी दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा नमोस्तुते।
आगे दूसरे मंत्र आती है और श्लोक आती है। अगला स्तोत्र हम आपको सुना रहे हैं दुर्गा सप्तशती के अंदर, और उसमें के अंदर देवी भागवत से ही निकला हुआ मार्कंडे मुनि और भगवान ब्रह्मा के बीच में संवाद है। जय ते देवी चामुंडे देवी जय, भृतानि हारिणी जय, सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। आता है कि हे चामुंडे, चंड मुंड विनाशिनी देवी का नाम है चामुंडा देवी। और भारतवर्ष में जैसे हम लोग कल या परसों सुने थे, देवी सती ने जब शरीर छोड़े और सती का शरीर का 51 पीसेस हुए, 51 पीसेस हुए, जहाँ जहाँ भी देवी गिरी, तो देवी का हरियाणा में एक पार्टी की जो शरीर गिरी जहाँ देवी के चरण गिरी, उस जगह का नाम चामुंडा देवी। तो उसके विषय में करा गया। और नाम उनको कैसे पड़ी, चंड और मुंड नाम के दो राक्षस को हम लोग 40 में हमेशा गाते आती है, 40 में कहीं आता है चंड मुंड विनाशिनी, तो उनका नाम तो चामुंडा है। तो चामुंडा नाम पड़ी, चंड और मुंड नाम के दो राक्षस उनको वध करने के बाद। लेकिन जहाँ पर देवी के चरण 51 बॉडी का शरीर का एक एक भाग गिरने से जहाँ पर चरण गिरी थी, वो जगह चामुंडा देवी का आज भी प्रसिद्ध मूर्तियाँ हैं। और बताते चंड मुंड को विनाश करने वाली चामुंडे देवी तुम्हारी जय हो, प्राणियों को संताप हरने वाले, और हे देवी तुम्हारी जय हो। तो उनसे आता है कि देवी चामुंडे जय भूत विद हारणी, यानी कि संताप, हमसे गलती हो जाए क्षमा करने के लिए तो ये देवी। और बताती कि रहने वाली तुम्हारी जय हो, संहार रूप को से संसार को विनाश करने वाली, काल रात्रि तुम्हारे, यानी संहार, वो जो भक्त कोई व्यक्ति भक्ति करने में उनको बाधा आ रही, बार बार मन की इच्छा है, मंदिर मन की इच्छा है कि भक्ति पूजा करने, लेकिन हो नहीं रही है, तो देवी इस मंत्र से उनको सहायता करती कि यानी कि तुम्हारी जय हो, संहार रूप से आपको सहायता प्रदान करेंगे कि आप भक्ति कर लें। तीसरा श्लोक आती है, अग्रगा स्तोत्र हम आपको सुना रहे दुर्गा सप्तशती के अंदर। मधुकेटम विद्रावीहि विज्ञान तरवर्ते नमः, रूपम देहिम जयहिम देहि यशोम देहि दिशोम देहि। मधुकेटम, फिर भी और दो राक्षस हुए, पहले सुने चंड मुंड के विषय में, और मधुकेटक भी रहे। का विदारण करने वाली देवी, योम ब्रह्म देव को वरदान देने वाली, हे देवी तुम्हारी जय हो, हे भगवती तुम्हारी जय। तो ऐसे जब नाम आती है मधुकेटक, ऐसा राक्षस भी होते हैं जिसको वध करने के लिए देवी को अवतार लेना पड़ता है। फिर आती है एक राक्षस और को वध करने, महिषासुर, इसका नाम तो सबको पता, महिषासुर विनाशने ही भक्तानां सुखदे नमः, रूपम देहि जयहिम देहि यशोम देहि दिशोम देहि। महिषासुर को विनाश करने के लिए भी एक रूप धारण करी देवी, और उनको नमस्कार है, तुझे रूप दे, जय दे, यश दे, और संसार को कल्याण करे। फिर रक्त बीज भी आता है, रक्त बीज नाम के राक्षस है। रक्त बीज वदे देवी चंड मुंड विनाशने, रूपम देहि जयम देहि यशोम देहि दिशोम देहि, शुंभयस्य निशुंभस्य ध्रुमयश्च संवर्धनी, रूपम देहि जयम देहि यशम देहि दिशम देहि। फिर रक्त बीज, दो व्यक्ति रक्त और बीज को वध करने वाली तथा चंड और मुंड को विनाश करने वाली देवी के। फिर यहाँ जय जयकार हो रही, शुम और निशुम नाम का भी राक्षस को वध करने के लिए, द्रुमाज को वर्धन करने वाली, और तुम मुझे इनकी जयकार करती हो दिया। वंदाग्नि गृह्योतम देवी सर्व सौभाग्यदायिनी, रूपम देहि जयम देहि यशोम देहि दिशति, अचिंत स्वरूपणी सर्व शत्रु विनाशिनी। देवी के यहाँ पे वंदनीय चरणों वाली, वंदनीय चरणों में संपूर्ण सौभाग्य को प्रदान करने वाली देवी, तो मुझे रूप दे, यश दे, और अचिंत्य रूप से तथा अचिंत्य चरित्र वाली संपूर्ण शत्रुओं को विनाश करी। जो व्यक्ति के जीवन में बार बार शत्रु परेशान कर रहे थे, मंत्र है अचिंत्य स्वरूप चरित्र ही सर्व शत्रु विनाशिनी, रूपम देहि जयम देहि यशम देहि। जैसे हम चाहते हैं देवी हमारे जीवन में शत्रु ना रहे, तो ये मंत्र का उच्चारण उचित है। अनेक अगले श्लोक आता है कि नत्यम्भ्योम सर्वदाम भक्ताम चंडिके, दुरितापहे रूपम देहि जयम देहि यशोम देहि दिशम देहि, स्तुभद्रेभ्यों भक्ति पूर्णम तो चंडिके, व्याधनाशनी रूपम देहि जयम देहि यशोम देहि दिशोम देहि। आता है कि पापों को नाश करने वाली देवी चंडिके, चंडी नाम के भी एक देवी, जो नौ देवी मुख्य नाम से है, जिसको
जहाँ देवी का मुख्य मुख्य भाग गिरी है तो उसमें से चंडी देवी भी एक है। वैष्णो देवी है जहाँ माँ सती का केश यानी कि बाल गिरी। चामुंडा देवी है, ब्रजेश्वरी देवी है, चिंतपूर्णी है, ज्वाला है जहाँ पे देवी का जुब्बा, और नैना देवी है जहाँ देवी का आँख गिरी, और फिर चंडी देवी। तो चंडी देवी की यहाँ बताने की कि नत्यं विहोम सर्वदाम भक्ताम अविद्यत्रम तथा अचिंत्य चरित वाली, संपूर्ण शत्रुओं को विनाश करने वाली देवी, ये पापों को नाश करने वाली चंडी देवी, जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हें नमस्कार करते हैं। यानी व्यक्ति जीवन में गलती करते रहे, लेकिन जब चंडी देवी का आशीर्वाद बन जाती तो देवी का पाप धीरे धीरे छूटने की सहारा कर देती। कौन? चंडी देवी। और फिर आता है कि सर्ववध्यम भो भक्ति पूर्वम तरो चंडिके व्याधिनी, या फिर व्याधियों को विनाश करने वाली चंडिके देवी, जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं उनके आप सहारा करें। तो चंडी देवी से और भी क्या है कि व्याधि, तो व्याधि को दूर करने के लिए भी चंडी देवी है। आगे आता है चंडिके संतिताम तोरमाच नित्यम भक्तिम रूपम देहि जयम देहि यशोम देहि दिशम देहि। हे चंडिके देवी, जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, पूजा कर लेना एक बात है, भक्ति करना दूसरा बात। पूजा कर लेना, फूल चढ़ा दिया, अगरबत्ती चढ़ा दिए, दिया कर लिए, ये पूजा हो गया। लेकिन भक्ति क्या कहा जाएगा कि जब तक आपका मन भगवान में नहीं जुड़ जाएगा कि हमेशा हम जब तक ये नहीं करेंगे तब तक और कुछ नहीं करेंगे, कि हम एकदम नियम से जैसे हमको जीवन में हर एक दिन व्यक्ति का जरूरी है कि शरीर को आराम देना, शरीर को भोजन पोषण देना और साक्षात में चलना फिरना, वैसे ही जरूरी व्यक्ति समझ आए कि भक्ति आराधना भगवान के साथ संबंध बना करके हर दिन प्रतिदिन पूजा करने वाले व्यक्ति को उसको कहा जाता है कि भक्त हो गया। साधारण फूल चढ़ा देना, ये चढ़ा देना, वो चढ़ा देना तो पूजा ही। पूजा को अगले लेवल को बढ़ाना है तो भक्त बन जाना। तो यहाँ बता रहे कि ये चंडी देवी, जो लोग भक्ति पूर्वक पूजा करते, जिसमें भक्ति जुड़ा है, श्रद्धा जुड़ा है, मन जुड़ा है, उसके साथ पूजा करते, तुम्हारी पूजा करते, तुम उसे कल्याण करें। फिर आता है अर्गला स्तोत्रम, आपको सुना रहे हैं चंडी का पाठ देवी दुर्गा सप्तशती से, देवी भागवत का मूल भाग से आता है कि देवी सौभाग्य मार्योग्य देहि परम सुखम रूपम देहि विदेहि देशतम नाशम विदेहि बल मुचिते। इसका अर्थ है कि हे भगवती, तुम मुझे सौभाग्य तथा आरोग्य दो, मुझे अत्यंत सुख प्रदान करो और मुझे रोग दो। यानी कि मेरी सौभाग्य, यानी कि जो भाग में हमारा ना हो फिर भी भाग हमको प्राप्त हो, यानी कि हमारे भाग कैसे बनता? अपने कर्म से। पहले जैसे होती है उसके हिसाब से भाग बन जाता है, लेकिन सौभाग्य जो हमारे भाग में नहीं है फिर भी वो चाहिए, तो देवी भक्ति करने से भाग आपको खुल सकता है। तो बता रहे कि मुझे अत्यंत सुख प्रदान, अत्यंत यानी कि जितने की व्यक्ति सुख से जीवन व्यतीत कर सके और उसको मुझे दे। फिर बताते कि मेरे शत्रुओं को नाश करो, मुझे बल दो, मुझे रूप दो। जब बल दो यानी कि शरीर में रोग ना रहे, व्यक्ति का शरीर ठीक से चलते रहे, तो जनो बलवान है। आगे आता है कि विदेहि देवं कल्याण विदेहि परमाम श्रियम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि यशोम देहि। सुरासुर सुरोत्पन्न निदृष्ट चरणाम्बिके, और यह देवी मेरा कल्याण करो, मुझे विपुल संपत्ति दो, मुझे रूप दे, जय दे। और हे देवी, देवताओं तथा आसुरों को शिरोत्सम से नमस्कार से तुम्हारे चरण जिससे ढड़ते हैं, हे अद्यम्बिके, मुझे इस प्रकार से करा। क्योंकि देवताओं का कोई काम, जैसे हम लोग कल सुने थे कि ब्रह्मा जी ब्रह्म विष्णु से शिव जी से नहीं बनती है, तो पहुँचते हैं कहा पराम्बर आदि शक्ति के पास, और उनसे उपाय ढूंढा जाता है। फिर आता है विद्यावंतः यस्यस्ततं लक्ष्मीवंतं जनं कुरु रूपम देहि जयम देहि यशोम देहि दिशम देहि प्रचंड तेम दर्पणे चंडिके प्रणताय ते नमः रूपम देहि जयम देहि यशोम देहि दिशो देहि। हे भगवती, तुम अपने भक्तों को विद्वान, यशस्वी तथा लक्ष्मी मानकर। कल सुने थे कि 3 महादेवी हैं, सरस्वती, माँ लक्ष्मी और परम्बा और कालिमिया। इस प्रकार से हम लोग को तीन चीजें हर व्यक्ति को जरूरी है। इसकी बुद्धि ठीक से काम करे तो जानो सरस्वती की कृपा है, लक्ष्मी व्यक्ति के पास है तो जानो जीवन हाथ से कल तक चलाने के लिए रास्ता है, और फिर शरीर में रोग ना हो। तो ये 3 चीजें हर एक प्राणी को चाहिए, चाहे वो सनातन धर्म की हो या ना हो।
जवाबदारी उनको पाने के लिए विज्ञावंत यशस्वतंत लक्ष्मीवंत जनकुरु, इसका अर्थ है ये भक्ति तुम अपने भक्तों को विद्वान बनाए, यशस्वी बनाए, यानी कि उसका यश होते रहे, कोई उसका बुराई न करे, और लक्ष्मीवान बनाए, जितना जरूरी उतना धन संपत्ति रहे, और बड़े बड़े उद्भट दैत्यों को घमंड को चूर करने वाली चंडिके तुम मुझको शरणागत में तुमको ले, मुझको ले। जो बड़े बड़े दैत्य यानी बड़े से बड़े राक्षस के स्वरूप में हमारे जीवन में क्या बात है इसको सुनने के कि राक्षसों का आदत हमारे जीवन में ना उतरे, तो इन राक्षसों के बारे में बार बार चर्चा होती है। हर एक प्राणी के अंदर कुछ न कुछ अच्छे गुण है, कुछ बुरे आदतें हैं, तो बुरे आदतें हमारे ऊपर ना आए तो देवी कृपा करे। तो ऐसा चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रम सन्तु ते परमेश्वरी ही रूपम देहि जयम देहि यशम देहि यान्त कृष्णेन सन्तु ते देवी श्रद्धः पर्यक्त कृताम सदम्बिके। और 4 भुजा वाले हम सुने देवी कभी अलग रूप बनाती, पार्वती तो सिर्फ 2 हाथ का थी, लेकिन जब देवी का अनेक रूप बनती है, आज हम सुने चंद्रघंटा का 10 हाथ का, तो यहाँ 4 हाथ वाली जब बनती है कि 4 भुजाओं वाली ब्रह्मदेव की स्तुति करने जाने वाली है परमेश्वरी, तो मुझे रूप दे जयंते। भगवान विष्णु नित्य निरंतर तुम्हारी स्तुति करते हैं। परसों हमने सुने थे जब नारद मुनि की इच्छा हुई जानने के लिए कौन महान है सब देवताओं में से, ब्रह्मा विष्णु और महेश मकेती, तीनों को धाम पे पहुंचे, तीनों को देखे ध्यान में बैठे। तो जब ध्यान में बैठे तो किसी और को तो ध्यान में रहेंगे, तो किसी और जो बड़े हैं उनसे कि उनके में ध्यान में तो होंगे। तो तीनों का प्रश्न से यही उत्तर मिला कि हमसे बड़े कोई है तो बारंबार आदिशक्ति। तो यहाँ बता रहे कि भगवान विष्णु नित्य निरंतर तुम्हारी स्तुति करते, भगवान विष्णु भी देवी की आराधना करते हैं, तो मुझे आप ऐसा कल्याण करके भक्ति प्रदान करें। बोले जगदम्बे मां की जय। बोलिए आदिशक्ति माता की। दुर्गे माता की। दुर्गा मैया कहाँ चली, भक्तन खोजे गली गली। 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 दुर्गा मैया कहाँ चली, भक्तन खोजे
बोलिए दुर्गा मैया की रानी शक्ति की देवी का स्तोत्रों का पाठ हम सुन रहे हैं। तिलक स्तोत्र की दुर्गा सप्तशती से आगे बढ़ा है और दूसरी ओर मार्कंडेय मुनि और भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जी के बीच में जो चर्चा है और शिव और पार्वती के सम्मान को दोहरा रहे हैं। विशुद्धम ज्ञानम देहायम त्रि वेदी त्रिविजश्रुते शेहे प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थ धारणी। मार्कंडेय जी ने कहा कि भगवान शंकर का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर है और तीनों वेद भी इनके तीन नेत्र है। भगवान शिव को तीन आत्मा है, तीन वेद के समान। चौथा तो भगवान स्वयं अपने जो जितने के चंद्रमा के मस्तक पे धारण किए हुए, दूसरा दिन का चंद्रमा भगवान शिव का मस्तक पर है तथा तपस्या कल्याण से हेतु बोध है। मैं उन शंकर को नमस्कार करता हूँ। पहले मार्कंडेय जी नवचंडी गायिका ना मार्कंडेय वाच होता वहां से आगे बता रहे सर्वमेतिर्जितः सर्वमेतः हि जानयन्त यानम मंत्रानमापि कीलकं नः सौप्यं क्षेमः वन्मन्ते नेवं संतत जायत परः। इसका अर्थ है ये जो सप्तशती का पाठ हम आपको सुना रहे हैं, करने वाला व्यक्ति या किलक सत्रों का मंत्र का अंग की जानना चाहिए। अतः जो दुर्गा जी का सप्तशती का 7 से किलक का पाठ भी सुनते हैं उनका सदैव कल्याण हो जाता है। ऐसे जो भी पाठ हम आपको सुनाएं और आगे जो सुनने वाले हम लोग आपको आने वाले दिनों में इसका व्यक्ति का हमेशा कल्याण ही होता है। जो लोग किलक की 7 दुर्गा सप्तशती का स्तोत्रों को भगवती को स्तुति करते हैं उनका उच्चाटन पर आदि क्रिया जो भी कर्म करेंगे तो जो भी क्षेत्र में जो भी नौकरी जो भी जिसमें भी आप रहेंगे उसमें से उत्तम पद यानी कि पोस्ट जा सकते हैं। ऐसी देवी कह रहे हैं उनकी उच्चाटन आदि सभी क्रियाओं सिद्ध हो जाती, उनको दुर्लभ वस्तुओं को भी प्राप्त जो नहीं सोच सकते हैं व्यक्ति ऐसा भी उसको प्राप्त हो सकता है जो इस दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रवण करे और उन्हें दुर्लभ वस्तु को प्राप्त है तथा भगवती की सिद्धि प्राप्त हो जाती। यानी कि जब जब भी देवी का छोटे से छोटे मंत्र जैसे ओम ओम दुर्गाय नमः या तो माता का पूरे मंत्र ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी, ऐसे भी मंत्र से जब भी आपत्ति पड़े और ऐसे मंत्र को आप उच्चारण करें तो देवी कल्याण करेगी। ये कह रही न मंत्रो नौषध्यं तंत्रां किंचिदपि विगते विना जाप्येन सिद्ध्येदेन सर्वः मुच्यात् नान्दनिकं समार्तेनाहं सिद्ध्यान्ति लोकशङ्कामिदमहे कृत्वां निमतारां सर्वमेव विदितं शुभम्। एक दुर्गा सप्तशती का इस श्लोक को क्या कह रही कि पाठ करने वाला व्यक्ति जो पुरुष है जो व्यक्ति इस पाठ को श्रवण करते हैं और हमेशा करने वाले, अभी तो हम लोग नवरात्रि के माध्यम से सुन रहे तो हमेशा कोई सुनते रहें पाठ जो काल जैसे समय मिले सुनते रहे या पाठ स्वयं अपने करते रहे तो इनका और भी लाभ क्या है सुनिए। जो पुरुष इस पाठ जो भी व्यक्ति इस पाठ को करता है अथवा सुनता है औषधि की आवश्यकता उनको नहीं पड़ती, उनको कभी दवा का आवश्यकता नहीं पड़ती। दवाई ऐसे सब अथवा सब प्रकार से औषधियों उसको शरीर में डालना उनके द्वारा किए गए समस्त उच्चारण प्रयोग बिना ही जप से सिद्ध हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति जहाँ जाकर पूजा पाठ भी करेगा और उसके आसपास भी उनका एनर्जी और लोगों को भी असर पड़ेगा।
वैसा दुर्गा जी का पाठ करेंगे। अन्य मंत्रों को जप आदि से यदि जो बता रहे कि देवी का पाठ, देवी का मंत्र को जप कर ले, जैसे हम लोग कहा कि सारे धरती, सारी सृष्टि, ब्रह्मा विष्णु महेश भी स्वीकार करते कि देवी से सब कुछ शुरुआत हुई। तो जो देवी का पाठ कर ले, देवी की स्तुति कर ले, तो बताते और देवताओं को, जैसे भगवान चालीसा में हम सुनते और देवता चित्त न रहे, माने कि हनुमान जी को कोई श्रद्धा से कर ले तो फिर वो देवता का पूजन करे या ना करे चलेगा, वैसे ही देवी को यहाँ किया गया। देवी की दुर्गा सप्तशती का पाठ जो व्यक्ति हमेशा करता सुनता है, उसका भी और देवताओं को पूजन करे या ना करे, देवी कल्याण करती ही करती। अन्य मंत्रों को जप आदि से भी यदि अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाती है और दुर्गा सप्तशती का पाठ से भी मनोरथ सिद्ध हो जाती है, तो दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? मार्कंडेय जी पूछ रहे हैं। जब और मंत्र से भी हम लोग सिद्धि कर सकते और इधर दुर्गा सप्तशती से अकेले से संस्थित कर सकते, तो कौन श्रेष्ठ है? लोगों ने इस शंका के सामने रख करके भगवान शंकर ने ये निर्णय किया कि दुर्गा सप्तशती स्तोत्र का सबसे बढ़कर किया। दुर्गा सप्तशती का पाठ को भी सारे देवताओं को भी उसी में शामिल हो जाते हैं। स्तोत्रम याम चंडिकायस्तुम तच्चत गुप्तम चकारसः सत्यं नोतुं सुम्भेनं तः यथायत्री यंत्रयानां सोंपिहिं क्षेमः मवत्तनोति सर्वभेवं संशयां कृष्णायं चतुरभायस्तं चतुर्मेयं च समाहितं। दुर्गा जी का पाठ जो आपको सुना रहे हैं, यथावाद पाठ करने वाला पुरुष के और माताएं को पुण्य की समाप्ति नहीं होती है। ये पुण्य जैसे हम लोग सुने थे, ये नवरात्रि का व्रत इतनी महान है कि इस समय ऐसा कोई व्रत रखते हैं, चाहे 9 दिन, चाहे 9 दिन में से एक दिन भी, वो पुण्य जो प्राप्त होती है वो पुण्य हमारे साथ साथ पूरे उम्र तक रहेगी और दूसरे जन्म तक भी साथ जाएगी। तो यहाँ कह रही कि या इनका पुण्य कभी समाप्त नहीं, पुण्य हमेशा अमर है। तो यह देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा जी का पाठ का स्तोत्र में गुप्त कर दिया है, जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से अष्टमी समाहित एकादित्र होकर के। यहाँ पर बड़ी उचित बात बताया है कि देवी का सबसे प्रिय दिन पूजा के लिए अष्टमी तिथि पर, जो हम आने वाले शनिवार को कन्या पूजन कर दे। नवमी को उतना महान था, भगवान शिव दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी को भक्ति के लिए नहीं दे रहे जितना अष्टमी को होता है। तो बता दें कि जो अष्टमी के दिन, अष्टमी के तिथि पर समाहित एकादित्र होकर दुर्गा जी का पाठ कर ले, उस दिन पर आने वाले शनिवार को वे निश्चय ही कल्याण का भागी हो जाते हैं। ये संदेह इसमें नहीं, मैंने कोई डाउट नहीं, भगवान शिव बोल रहे पार्वती से। बोलिए जगदम्बे मां की जय। एक भजन और सुनिए, फिर इसके बाद में 108 नाम बोलेंगे, जहाँ पर सिर चढ़े 5-5 बार। शक्ति मैया, भवानी मैया, देवी मैया, शरण
प्रतिकारी सदा सुखकारी हर कंचन पर पुष्पाणी सदा सुखकारी प्रतिकारी सदा सुखकारी जय काली जानी प्रिय बंधुगण, सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी को फिर हम धन्यवाद देते हैं श्री शनि संकट मोचन धाम पर जो आपका पदार्पण हुआ। श्री नवरात्रि के पावन पक्ष में आज तीसरी रात्रि है और आपकी जो मनोकामना है आप सब परिपूर्ण माता जी की कृपा पर बनी रहे। किसी कवि ने क्या खूब कही है कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता के कारण कोशिश ही होती है। अगर आपकी कोशिश नहीं होती तो बंधुगण माता की कृपा नहीं बनती तो आज हम सब यहाँ इस संगत में नहीं जुटते। हमारे आपसे यही निवेदन है, आप आते रहे, पूजा में भाग रहे और जो कुछ नियम है जो देश के प्रति जो ये स्थिति चल रही है उसमें जो हमें सहयोग देना है, हम सब मिलकर भाग लें। इसमें जो ये सोशल डिस्टेंसिंग है, आरती के समय, भोग लगाने के समय हमें उसका पालन करना पड़ेगा, उसके हम निमित्त रहे। प्रिय बंधुगण, पार्किंग की जो समस्या उसमें भी हम कुछ लोग पहले कह चुके हैं, आज भी आपको हम याद दिला दें कि जो आन पड़ोसी उनको भी हमें उनके भी जो मनोकामना है वो पूरी होनी चाहिए, तो किसी को बाधा मत पहुँचाए। और जो भोग हम यहाँ पर लगाए प्रिय बंधुगण, प्रसाद होती महाभोग जो आप सहयोग दिए उनके बारंबार धन्यवाद देते हैं। माता की कृपा बनी रहे और हम जो उसकी संख्या है कुछ सही मात्रा में लगाए तो ताकि जो प्रसाद है वो सही रूप से उसका सहयोग। सभी को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी हमारी कथा यहाँ पर 6:30 बजे शुरू होगी हवन के साथ में। और फिर हम याद दिला दें, शनिवार जो आने वाली शनिवार है 24 तारीख को जो महापूजन इस प्रतीक के जो महापूजन है, जो कन्या पूजन है वो होगी। और उसके प्रति आपको भाग लेना है तो पंडित से संपर्क कर ले, जो कितना कन्या आएंगे, कितना मेरे ख्याल से 2 से 10 साल के बीच में कन्या होगी तो बहुत बहुत फायदे वाली बात होगी और माता की कृपा से पल नहीं रहे। जय माता दी। तो 108 नाम अधिकारी से 5 बार सिंदूर चढ़ाना है और फिर 5 बार 5 फूल चढ़ाना है। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वशाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री संगे नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम श्री शास्त्री नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम भोगदाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम भवानी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम भौमोष्ठी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम आर्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम जयाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम आज्ञाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम स्त्री नेत्राय
नमः ओम दुर्गाय नमः ओम त्रिशूलधारिणी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम पिनाकधारिणी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम चिता नमः ओम दुर्गाय नमः ओम चंद्रघंटाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम भक्ताय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम मन नमः ओम दुर्गाय नमः ओम बुद्धि नमः ओम दुर्गाय नमः ओम अहंकाराय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम चित्रकाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम चिता नमः ओम दुर्गाय नमः ओम चिति नमः ओम दुर्गाय नमः ओम सर्वमंगलाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम सत्ताय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम सत्यानंद स्वरूपिणी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम अनंताय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम भवानी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम भवाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम भवे नमः ओम दुर्गाय नमः ओम अभवाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम सदागति नमः ओम दुर्गाय नमः ओम शंभुई नमः ओम दुर्गाय नमः ओम देवमाताय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम चिताय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम रतनप्रियाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम सर्वविद्याय नमः ओम दुर्गाय नमः कन्याय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम दक्ष यज्ञविनाशिनी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम अर्पणाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम अनेक वर्णाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम पाटलाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम पाटलावती नमः ओम दुर्गाय नमः ओम परिधनाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम करम रंजिनी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम अनेक महिमाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम पूराय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम सुंदरी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम सुंदरी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम वन दुर्गाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम मतंगी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम मतंग मुनि पूजिताय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम ब्रह्माणी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम महेश्वरी नमः ओम दुर्गाय नमः गायत्री नमः ओम दुर्गाय नमः ओम कुमारी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम वैष्णवी नमः ओम दुर्गाय नमः चामुंडाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम पार्वती नमः ओम दुर्गाय नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम शक्ति नमः ओम दुर्गाय नमः ओम विमलाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम उत्कर्षणी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम ज्ञानाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम प्रियाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम नित्याय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम उदिताय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम भोलाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम ब्रह्माय नमः ओम दुर्गाय नमः हनुमानाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम शुभ शुभ हरि नमः ओम दुर्गाय नमः ओम महिषासुर मर्दिनी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम मधुकर बद्री नमः ओम दुर्गाय नमः ओम चंद्र विनाशिनी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम सर्वसुर विनाशनाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम सर्वधर दान घातनी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम सत्याय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम सर्वधारणी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम अनेक सहस्त्राय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम अनेक सहस्रधारी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम कुमारी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम एक कन्याय नमः ओम दुर्गाय नमः केशरी नमः ओम दुर्गाय नमः युति नमः ओम दुर्गाय नमः ओम यति नमः ओम दुर्गाय नमः ओम अक्रोडाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम नमः ओम दुर्गाय नमः माताय नमः ओम दुर्गाय नमः रुद्राय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम मुक्तेश्वरी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम रूपाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम बलाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम नीलवालाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम रुद्रमूर्ति नमः ओम दुर्गाय नमः ओम शास्त्री नमः ओम दुर्गाय नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम नारायणी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम भद्रकाली नमः ओम दुर्गाय नमः विष्णु माया नमः ओम दुर्गाय नमः श्री नमः ओम दुर्गाय नमः
गौरी नारायणी नमस्ते। जगदम्बे मां Bye.
मनवांछित फल पावत, मनवांछित फल पावत, सेवक नर नारी पूजे अम्बे लोरी। कंचन थाल विराजत नगर कपूरवासी, मैया नगर कपूरवासी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युमक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युमक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युमक्षीमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतंगमया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। कायेन वाचा मनसेन वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावं करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। सदा शिवाय समर्पयामि, जगदम्बिकायै समर्पयामि। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, राधे प्रिय कृष्णचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, विश्वधर्म की जय, सब संतन की जय, जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बे माँ दुर्गे की जय, धर्म की
जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, अपने सभी भक्त जनों की जय, भक्त और भगवान की जय, लक्ष्मी आनंद की जय, भवन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, भक्तों का भंडार भरे हर हर महादेव। संत बड़े परमार्थी वेश धरे और दूत, राम नाम की गोला चोटे भाग जाए यमदूत। जय श्री सीताराम। बोलो।